जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसका हम जनरल नॉलेज लेकर आया हूँ, जिसको जीके कहा जाता है। ये 20 नंबर का पूछता है ओलंपियाड में। हिंदुस्तान ओलंपियाड में 20 नंबर का पूछता है। 4 भाग होता है, जैसे मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस और जीके यानी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और ये परीक्षा दिसंबर में ही 18 दिसंबर तक संभावना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जीके लेकर आए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? आम को। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहा जाता है। अगला, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाएगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? ठीक है, अफवाह की दृष्टि से। ठीक है, अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? अमेजन नदी हो जाएगी, अमेजन। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है कि अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, नौवां है कि पृथ्वी पर दिन और रात है। और आप पृथ्वी पर दिन और रात है, यानी पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के दैनिक गति का। पृथ्वी के किस कारण? यानी पृथ्वी के दैनिक गति के कारण। दैनिक बोले रोज। ठीक है, रोज गति के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है, अगला, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, बुध है। याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये फैक्चुअल है तो हमेशा पूछता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त यानी खून को क्या है? शुद्ध कौन करता है? शुद्ध कौन करता है? क्या आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिक या किडनी। ब्रिक या नहीं, मानव शरीर को छानने का काम कौन करता है? ठीक है, छानने का काम करता है। ठीक है, छानने का काम कौन करता है? छानने का, ठीक है, काम कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो ब्रिक है या किडनी। इसको किडनी भी कहा जाता है, किडनी।
नहीं, ठीक है। अब लेकिन वही पूछेगा मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? कौन करता है? हमारा हृदय करता है। कौन करता है? हृदय, ठीक है। यानी फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा करता है, ठीक है, हृदय करता है। तो शुद्ध कौन करता है? हृदय करता है, ठीक है। और छानने का काम कौन करता है? तो वृक्क करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मानव हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को छानने का काम कौन करता है? वृक्क यानी किडनी करता है। और शुद्ध कौन करता है? तो हृदय करता है। याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला है बराबर, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? कह रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ठीक है, ठीक है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम यानी फ्लोएम करता है, यानी पौधों में भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम करता है। एक प्रकार की नस होती है, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को ले लेता है और पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। अगला है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? यानी जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है गंगा और यमुना दो नदियां हैं, गंगा और यमुना दो नदियां हैं, तो दोनों का संगम कहाँ होता है? संगम कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज। तो पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज में। प्रयागराज में होता है, देखिए प्रयागराज में होता है। 15 पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? ठीक है, में एक चक्कर पूरा करती है। कौन है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जब नाच रही है तो कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। कितना करती है? 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर क्या करती है? पूरा करती है। ध्यान से देख लीजिए, अब बार बार देखिए वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुना हुआ है मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? तो कब आता है? गर्मियों में आता है। कब आता है? गर्मियों में आता है। गर्मियों में कब? गर्मियों में कब? वही 15 जून से आता है, ठीक है, तो गर्मियों में आता है। अगला है 17 पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? कितने हैं? तो 7 हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखना चाहिए। 8वां भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950
50 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखिए, ये संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जबकि भारत आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। याद रखिए इसको। अगला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब? 1942 में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा, ये भी समझ में आ रहा होगा, जीके जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा होगा। तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल है, ठीक है, ये बदलने वाला चीज नहीं है। तो अगर आप इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, साथ में लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? कहां से, किस देश से लिया गया संसदीय प्रणाली, जो संसद की व्यवस्था है? तो ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ये ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का योजना कब लागू किया गया? कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951, यानी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कब लागू किया? 1951 में लागू किया। 22वां है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? यानी आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935। कब हुआ? 1935 में। 1935 में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। हरित क्रांति किससे सम्मिलित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से सम्मिलित है, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे सम्मिलित है? खाद्यान्न उत्पादन से सम्मिलित है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 होने वाले एग्जाम में आने की संभावना काफी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।